ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के साकार महावाक्य 11 जनवरी के। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती, इसलिए एक बाप की याद में रहो। तो बाबा ने बताया कि योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की ही याद में योग में रहो। प्रश्न है आज का, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो आज बाबा ने बताया, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है आज का, न वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है कि ये बहुत पुण्य आत्मा है, यह है पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जब पावन आत्मा को राम राज्य कहा जाता था, अभी पतित आत्मा है, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज सी बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है कि अभी हम कहाँ रह रहे हैं, ये दुख धाम है, ये कलयुग है। ये बात भी बुद्धि में बैठती नहीं। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक से ही यज्ञ होते हैं। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। मृत्यु लोक में क्यों यज्ञ होते हैं? क्योंकि दुखी होते हैं, तो उससे छूटने के लिए, आपदाओं से छूटने के लिए यज्ञ होते हैं। अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते। अगर उनमें ज्ञान होता फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामानुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाय वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन? तो अभी तुम समझते हो, गॉड फादर है मुख्य। पीछे फिर जगत अम्मा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है, तो उनकी पे भी ऊंची होती है। पगार देते हैं बाप। अब देखो ब्रह्मा बाबा का पाठ कितना ऊंचे है, तो इनकी पगार भी ऊंची हो गई। और देने वाला कौन है? शिव बाबा। और पगार क्या मिलती है? क्या मिलती है? नारायण बन जाते हैं, विश्व की बादशाही।
कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी ज़रूर इतनी ही मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतनी ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते देखो बताओ कि रहना परिवार में, लेकिन बस बाबा को याद करना है। कितना सहज है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं, अल्लफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। अल्लफ और बे, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाप को याद करना है, तो क्या बन जाएंगे, एवर हेल्दी और वेल्दी। क्योंकि जितना स्वदर्शन चक्र घूमेगा, जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, उतना ही सतयुग के अंदर धनवान बनेंगे। और जितना बाबा को याद करेंगे, तो बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, जिससे हमारी आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद से तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे वहाँ याद करो। कहाँ याद करो, परम धाम में। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुखधाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको भी पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इसमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा। तो समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को तुम याद कराते हो ना, शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं है। कितना बड़ा हो, बाबा कहते जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको भी समझाया जाता है कि इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। और देखो तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं।
तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह ककपन जो है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेल्थ वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए और यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। अगर कोई बाबा के घर में करता है तो उससे क्या करना है को बताओ कि इसको हम और ही सेवा में लगा देते हैं, यूनिवर्सिटी खोल देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, तो दोनों में अपना अपना कार्य। बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता है तो वेल्थ हो जाता है, और हॉस्पिटल में निरोगी हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी हैं। इसके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा, अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। ये है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। बाबा कहते चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। एक बाबा कहते इनसे बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती जाएंगी, मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। अपने को आत्मा समझ, बाबा से पूरा प्यार रखना है, देहाभिमान में न आए। हाँ, बाहर का प्यार भले बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का ही रास्ता बताते हैं, सुखधाम को जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। तो पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा होती है। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूँ तो बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, त्यार मिलते हैं सफ़ेद। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। भिरकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको भी पता नहीं है। यह बाप समझाते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है, इतने बम शादी बनाते रहते हैं। वंडर है, आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा
शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत है यह, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह भी वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, हमारा कोई पाठ नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम योगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंठक सब दूर हो जाएंगे, फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वह तो दाता है। बाबा कहते हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात का भी पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैकरीन बनकर आते हैं। देखो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। पुराना कखपन लेते हैं और देते देखो कितना ब्याज है। कखपन का भी ब्याज देते हैं तो बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। सुदामा का मिसाल है ना कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिए और उसको महल मिल गए। तो बाबा भी हमारा पुराना कखपन लेते हैं और बदले में विश्व की बादशाही दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट है, अब मुसाफरी पूरी हुई। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख
बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना, माना बाबा को ऊपर परमधाम घर में ही याद करना है। सेकंड पॉइंट है संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। वरदान है आज का, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज का व्यक्त इशारा है, अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। और आज का सोमान है, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। योग अभ्यास करना है, मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला शिव पुत्र गणेश हूँ। मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला शिव पुत्र गणेश हूँ। हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से, हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से, पावरफुल मनसा सकाश से विघ्न समाप्त हो रहे हैं, सर्व का कल्याण हो रहा है। धारणा के लिए है, हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना। चिंतन के लिए है, विघ्न विनाशक सफलता स्वरूप बनने की विधि क्या है। विघ्न विनाशक सफलता स्वरूप बनने की विधि क्या है। तो ये सोमान याद रहे, मैं विघ्न विनाशक हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।